कहानी का नाम चालाक बंदर और जादुई जंगल। भाग 1। जंगल की शरारतें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक घना हरा भरा जंगल था। उसका नाम था हरितवन। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उसमें हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, चीते, हिरण, तोते और सबसे शरारती और चंचल एक बंदर जिसका नाम था बबलू। बबलू बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। वह बहुत चालाक, होशियार और हंसमुख था। उसकी एक आदत थी, हर रोज कुछ नया करना, कोई नई शरारत या नई खोज। कभी वह हाथियों की सूंड में लटक जाता, तो कभी मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेता। एक बार की बात है, बबलू को जंगल में एक पुराना टूटा फूटा पेड़ मिला। पेड़ की जड़ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। बबलू बहुत ही जिज्ञासु था, सो वह फौरन वहां गया और देखा कि वहां एक छोटा सा सुनहरा डिब्बा दबा हुआ है। डिब्बा खोलते ही एक धुएं का बादल निकला और सामने प्रकट हुआ एक जिन्न। धन्यवाद बंदर राजा, जिन्न बोला। मैं पिछले 1000 साल से इस डिब्बे में बंद था। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बबलू की आंखें चमक उठीं। 3 इच्छाएं? वाह! तो मेरी पहली इच्छा है, मुझे ऐसा दिमाग दो जो किसी भी मुश्किल में काम आए। जिन्न मुस्कराया, तथास्तु। दूसरी इच्छा, मैं जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला बनना चाहता हूँ। तथास्तु। और तीसरी, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पूरे जंगल को हैरान कर दे। जिन्न हंसा और कहा, ठीक है, तुम्हें मिलेगा एक जादुई गदा जो तुम्हें मुश्किल वक्त में शक्ति देगी, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। जिन्न गायब हो गया। बबलू के पास अब थी जादुई शक्ति, तेजी और समझदारी। लेकिन उसके सामने आने वाले खतरे अभी शुरू ही हुए थे। भाग 2। पहला बड़ा संकट। जादुई गदा और अनोखी शक्तियां पाने के बाद बबलू जंगल का सबसे अनोखा और चर्चित बंदर बन चुका था। उसकी फुर्ती और समझदारी के किस्से अब पेड़ पेड़ और जानवर जानवर तक पहुंच चुके थे। लेकिन हर ताकत के साथ एक परीक्षा भी आती है। अचानक आई तबाही। एक सुबह जब पूरा जंगल सूरज की रोशनी में चमक रहा था, अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और भूकंप जैसा जोरदार कंपन महसूस हुआ। जंगल के बीचों बीच एक भयानक आवाज गूंजी। मैं हूं कालडैना, अंधकार की रानी। यह जंगल अब मेरा है। सभी जानवर डर के मारे छिप गए। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। हाथी, बाघ, लोमड़ी, खरगोश, सबकी सांसें थम गईं। बबलू ने झाड़ी के पीछे से झांका और देखा, सामने खड़ी थी एक काली धुएं जैसी मायावी चुड़ैल जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और हाथ में एक तिरछी छड़ी थी। उसके साथ थे कई भूत जैसे डरावने प्राणी जिनका काम था जंगल को बर्बाद करना। बबलू ने अपनी जादुई गदा को देखा, वो अब हल्की सी चमक रही थी। यही वक्त है इसका इस्तेमाल करने का, उसने सोचा। बुद्धि बनाम अंधकार। बबलू सीधा उस चुड़ैल के सामने जा पहुंचा। सारे जानवर अब उसे देखने लगे, उनकी उम्मीदें उस नन्हे बंदर पर टिक गई थीं। चुड़ैल बोली, बंदर, तू क्या कर लेगा? मैं पूरे जंगल को काले बादलों से ढक दूंगी। पेड़ सूख जाएंगे, जानवर डर में जिएंगे। बबलू मुस्कराया, बिल्कुल नहीं। यह जंगल हमारा है और जब तक बबलू है तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बबलू ने हवा में अपनी गदा घुमाई, गदा से सुनहरी रोशनी निकली और एक ढाल की तरह सारे जानवरों को घेर लिया। अब चुड़ैल के मंत्र असर नहीं कर पा रहे थे। चुड़ैल ने गुस्से में एक बड़ा पत्थर उड़ाकर मारा, लेकिन बबलू फुर्ती से बच गया और एक पत्ते से उछलते हुए उसकी छड़ी छीन ली।
फिर उसने जादुई गदा से जोरदार आवाज के साथ जमीन पर वार किया, जिससे धरती कांप उठी और काली धुंध बिखरने लगी। चुड़ैल की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी। नहीं, ये संभव नहीं। बबलू ने छड़ी तोड़ी और चुड़ैल धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। जंगल में जश्न। सारा जंगल बबलू की जय जयकार करने लगा। हर जानवर उसके चारों तरफ नाच रहा था। हाथी ने सूंड में उठाकर बबलू को ऊपर कर दिया, तोते गा रहे थे, हिरण तालियां बजा रहे थे। अब बबलू सिर्फ एक चालाक बंदर नहीं, बल्कि हरितवन का नायक बन चुका था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जादुई जंगल में अभी और भी रहस्य, चुनौतियां और मजेदार घटनाएं बबलू का इंतजार कर रही थीं। भाग 3 गुप्त मानचित्र और खजाने की खोज। चुड़ैल कालडैना को हराने के बाद बबलू का नाम जंगल के कोने कोने में गूंजने लगा। बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम था। लेकिन बबलू अब भी वैसा ही चंचल और जिज्ञासु बना रहा। उसे हर दिन कुछ नया करने का शौक था। एक दिन जब वह नदी किनारे आम के पेड़ पर आराम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा कछुआ, जिसकी उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा होगी, धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। कछुए की कहानी। कछुए ने कहा, बबलू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सुना है तुम अब हमारे जंगल के रक्षक बन गए हो। बबलू मुस्कराया। हाँ कछुआ चाचा, बताइए। आपकी सेवा में हाजिर हूं। कछुए ने एक पुरानी चमड़े की पोटली खोली और उसमें से एक पुराना सा नक्शा निकाला। ये रहा स्वर्ण गुफा का मानचित्र। ये गुफा जंगल के उत्तर दिशा में 7 पहाड़ों के पीछे कहीं छिपी है। वहां एक बहुत बड़ा खजाना है, पर उसमें सिर्फ वह पहुंचा सकता है जो दिल से बहादुर और बुद्धि से तेज हो। बबलू की आंखें चमक उठीं। खजाना? ओह हो, अब तो मजा आएगा। कछुए ने चेतावनी दी। पर सावधान रहना। रास्ते में तुम्हें जादुई जीव, चालाक गिरगिट और भ्रमजाल से भरे पेड़ मिलेंगे। बबलू ने तुरंत अपना छोटा सा झोला बांधा, अपनी जादुई गदा संभाली और निकल पड़ा एक नए रोमांचक सफर पर। मानचित्र की पहली चुनौती, बोलता हुआ पत्थर। चलते चलते दोपहर हो गई। बबलू एक खुली घाटी में पहुंचा जहां बीच में पड़ा था एक बड़ा काले रंग का पत्थर। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पत्थर से आवाज आई, तू अगर खजाने की तलाश में है तो पहले मेरी पहेली का जवाब दे। वो क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही हल्का हो जाता है? बबलू ने सोचा, फिर मुस्कराया और बोला, धुआं। पत्थर फौरन 2 हिस्सों में टूट गया और रास्ता खुल गया। शाबाश, पत्थर की आवाज गूंजी, तू आगे जा सकता है। दूसरी चुनौती, छलिया गिरगिट। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही बबलू को एक रंग-बिरंगा गिरगिट मिला, जो बहुत ही चालाक था। उसने बबलू से कहा, अगर तुम मुझे हराओगे तभी आगे जा सकोगे। मैं 3 बार रूप बदलूंगा। बताओ कौन सा असली मैं हूं? गिरगिट ने पलक झपकते ही अपने 3 रूप बना लिए, एक तोता, एक मेंढक और एक नीला बंदर। बबलू ने ध्यान से देखा। उसे गिरगिट की चाल पता थी, वह जब रूप बदलता है तो उसकी पूंछ हल्की सी हिलती है। उसने झट से नीले बंदर की पूंछ देखी, हिल रही थी। तू ही है असली गिरगिट। गिरगिट हंस पड़ा। वाह बबलू, तुम सच में चालाक हो। खजाने की तरफ बढ़ो। तीसरी चुनौती, भ्रमजाल का जंगल। अब बबलू पहुंचा एक रहस्यमय जंगल में, जहां पेड़ बार बार रास्ता बदलते थे। लगता था जैसे पेड़ खुद ही घूम रहे हों। वो इधर जाए तो पेड़ दाएं हो जाते, उधर जाए तो रास्ता गायब हो जाए। यह भ्रमजाल का जंगल था। बबलू ने अपनी जादुई गदा निकाली, पर वो चमक नहीं रही थी। इसका मतलब था
उसे खुद अपनी समझ से रास्ता निकालना होगा। उसने पेड़ों की छाया पर ध्यान दिया, देखा कि जिन पेड़ों की छाया उल्टी दिशा में जाती है वे ही असली हैं, बाकी सिर्फ भटकाने के लिए हैं। धीरे धीरे बबलू असली पेड़ों के रास्ते से चलता रहा और अंत में इस जादुई जंगल से निकल गया। शाम ढली पर सफर बाकी था। अब सूरज डूबने लगा था। बबलू एक चट्टान पर बैठ गया। उसने झोले से सूखे फल निकाले, खाए और आसमान की तरफ देखा। स्वर्ण गुफा अब ज्यादा दूर नहीं है, उसने सोचा। कल सुबह मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि खजाने तक पहुंचने से पहले उसे मिलना था सर्पद्वीप की रानी नागकन्या से, और यह मुलाकात उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। भाग 4 सर्पद्वीप की यात्रा और नागकन्या का रहस्य। सूरज की पहली किरण के साथ ही बबलू ने अपने अगले साहसिक पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया। पिछले दिनों की चुनौतियां, बोलता हुआ पत्थर, गिरगिट और भ्रमजाल का जंगल ऑल ने उसे एक बेमिसाल अनुभव दिया था। लेकिन बबलू के मन में अब भी एक अनसुलझा प्रश्न था, स्वर्ण गुफा तक पहुंचने का सही रास्ता कहाँ है। कछुए की ओर से मिले पुराने मानचित्र ने एक नई सूचना दी थी कि खजाने से पहले उसे सर्पद्वीप जाना होगा, जहां नागकन्या की उपस्थिति महत्वपूर्ण मान ली जाती थी। कहते हैं कि नागकन्या के पास वह शक्ति है जिसके माध्यम से असली और छिपे हुए रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। रास्ते की तैयारी और यात्रा की शुरुआत। बबलू ने अपनी जेब में रखे सूखे फलों और संतुलित सफर के लिए आवश्यक कुछ सामान को टोकरे में भर लिया। उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ बांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर उसे एक आइडिया आया। जल्दी ही उसने एक झटपट बांस का राफ्ट तैयार कर लिया। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे तोते जैसे उसे आशीर्वाद देते प्रतीत हो रहे थे। राफ्ट पर बैठकर बबलू ने दरियाई हवा का आनंद लिया। नदी के पानी में चमकते सूरज की परछाइयां नाच रही थीं और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। यह रास्ता उसे धीरे धीरे सर्पद्वीप की ओर ले जा रहा था, एक ऐसा द्वीप जो खतरों और आश्चर्यों से भरा था। सर्पद्वीप पर प्रवेश। जब बबलू सर्पद्वीप के तट पर पहुंचा तो उसे एक विचित्र मिश्रण सा माहौल मिला। द्वीप के चारों ओर विशाल वृक्ष थे जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और जमीन पर चमकते पत्थर बिखरे हुए थे। वहां के वातावरण में एक अदृश्य ऊर्जा की झलक थी जो बबलू के मन में हल्की सी बेचैनी और उत्सुकता दोनों जगाने लगी। कुछ दूर ही एक बड़ा सा झरना बहता हुआ दिखाई दिया। झरने के पास ठंडी हवा में ठहरे पानी की बूंदें जैसे एक मधुर संगीत बिखेर रही थीं। वहीं झरने के किनारे एक विशाल कुआं था जिसके ऊपर पत्थर की नक्काशी की गई थी, शायद यह द्वीप का प्राचीन इतिहास बताने वाला कोई संकेत हो। बबलू ने भीतर उतरते उतरते अपने कदमों को सुसंगत रखा। थोड़ी ही दूरी पर अचानक उसने महसूस किया कि जैसे ही वह आगे बढ़े आसपास के वातावरण में हल्की सी हलचल होने लगी। पेड़ों के साए से एक पारदर्शी छाया निकली और उसकी आंखें एक अद्वितीय चमकदार हरी रोशनी से भर गईं। नागकन्या का प्रकट होना। अचानक सामने प्रकट हुई एक आकर्षक आकृति, एक सुडौल रहस्यमय नाग जिसकी चमकदार आंखों में गहराई और ज्ञान झलक रहा था। उसकी लंबी मोतियों जैसी चमकदार चमड़ी पर सुनहरी नक्काशी और नाजुक छलकती हुई बालियां थीं। उसी नाग की उपस्थिति से पूरा वातावरण एक अलग ही स्वरूप में बदल गया। स्वागत है बबलू, नागकन्या ने मधुर जैसे सरगम बिखेरती हुई आवाज में कहा। मैं हूं नागकन्या, सर्पद्वीप की रानी। मुझे ज्ञात है कि तुम स्वर्ण गुफा तक पहुंचने की इच्छा रखते हो। बबलू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर साहस दिखाते हुए बोला, महोदया, मैं जंगल का एक छोटा सा बंदर हूं, लेकिन मेरा दिल साहस से भरा हुआ है। मैंने बहुत से संकट झेले हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी?
नागकन्या मुस्कुराई और बोली, हर साहसी यात्री को पहले एक परीक्षा से गुजरना होता है। मेरी परीक्षा तुम्हारे दिल और दिमाग की परीक्षा होगी। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो मैं तुम्हें अगली दिशा दिखाऊंगी, स्वर्ण गुफा का रहस्य प्रकट करूंगी। नागकन्या की परीक्षा। नागकन्या ने अपने सामने एक चमकता हुआ जादुई तालाब प्रकट किया। तालाब का पानी नील और हरे रंगों में झिलमिलाता था, जैसे कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब हो। उसने कहा, इस तालाब में दो चमकते सितारे हैं, एक स्वर्णिम और एक रोशन चांदी का। तुम्हें बताना होगा कि इनमें से कौन सा प्रतीक वास्तव में स्वर्ण गुफा का प्रतीक है। बबलू ने ध्यान से तालाब के किनारे बैठकर पानी में परावर्तित छवियों का निरीक्षण किया। उसने महसूस किया कि दोनों सितारे सुंदर थे, मगर उनमें एक में एक गहरी, स्थिर चमक थी, जबकि दूसरे में हल्की हल्की चकाचौंध थी, जो लगातार बदलती रहती थी। बबलू ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं मानता हूं कि स्वर्ण गुफा का प्रतीक वह है जिसकी चमक स्थिर और अडिग है, वो स्वर्णिम सितारा। नागकन्या के होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा बबलू, तुम्हारी आंखों में बुद्धि की चमक है, उसने कहा, और तालाब के ऊपर से अचानक एक सुनहरी रेखा बाहर निकाली, जो आसमान में एक सीधी खींची हुई सीढ़ी की तरह दिखाई दी। यह सीढ़ी तुम्हें लेकर जाएगी उस प्राचीन गुफा के पास जहां तुम्हारा असली खजाना छुपा है। नागकन्या ने आगे जोड़ा, लेकिन याद रखना, रास्ते में और भी चुनौतियां होंगी, जिन्हें पार करना तुम्हारे साहस, बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेगा। नागकन्या से विदाई और अगला कदम। बबलू ने नागकन्या का आभार व्यक्त किया। उसने देखा कि नागकन्या की आंखों में असीम प्रेम और आदर था, पर साथ ही उसमें एक गहरी गंभीरता भी थी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल राह क्यों न हो, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। वह सीढ़ी पर चढ़ा, जो आसमान के साथ धरती को मिलाती हुई प्रतीत हो रही थी। हर कदम पर उसे लगता था कि वह किसी प्राचीन राज की कहानी का हिस्सा बन रहा है। सीढ़ी के नीचे जंगल का हर दृश्य, हवा में बहती मधुर सरगम और प्रकृति की अद्भुत छटा, सब कुछ मिलकर एक जादुई अनुभव बुन रहा था। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बबलू ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो चुका है। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, उसके चारों ओर उजाला फैलता गया। अंततः वह एक विशाल गुंबद के समान गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। गुफा के द्वार पर प्राचीन चिन्ह और नक्काशी हो रही थीं, जो हजारों सालों पुरानी कहानियां बयां कर रही थीं। वहां पर बबलू ने देखा कि गुफा के करीब एक और रहस्य छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था, एक पत्थर की मूर्ति जिसमें एक बंदर का चित्र अंकित था, जैसे कि उसका ही प्रतीक हो। बबलू ने धीरे से उस मूर्ति को छुआ, और उस क्षण जैसे कि पुरानी दीवारों में से एक मधुर संगीत निकल पड़ा। गुफा के भीतर के अंधकार में सुनहरी रोशनी के अंश झिलमिलाने लगे। बबलू ने अपनी जादुई गदा को बाहर निकाला, जिसे देखकर पूरा वातावरण हल्का सा चमक उठा। गुफा का प्रवेश और अगली चुनौतियां। गुफा के द्वार के पास ही एक और लकीर उकेरी हुई थी, जिसे देखकर बबलू के मन में प्रश्न उठ गए। क्या यह लकीर गुफा के रहस्य के बारे में बताती है, या फिर यह एक नई चुनौती का संकेत है? उसने धीरे धीरे उस लकीर को पढ़ा। सच्चाई की राह पर बढ़ने वाले, चुनौती हर मोड़ पर आएगी। दिल से करो तुम सच्चाई की दुआ, तभी खजाना उजागर हो पाएगा। इस पहेली ने बबलू को सोच में डाल दिया। उसने अपनी यादाश्त में कछुए की बातों को दिमाग में ताज़ा किया, जिसने कहा था कि खजाने तक पहुंचने के लिए साहस और बुद्धि दोनों की जरूरत होगी। अब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह पहेली भी उसी पुरानी सीख को दोहरा रही है। बबलू ने गुफा के भीतर प्रवेश किया, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और संकेत उकेरे हुए थे। कुछ चित्रों में पुराने राजा महाराजा,
युद्ध के दृश्य और कुछ चित्रों में अद्भुत जीवों के किस्से बयां हो रहे थे। हर एक चित्र मानो इस बात का गवाह था कि यह गुफा किसी समय में अपार धनोपार्जन का केंद्र रही होगी। गुफा में आगे बढ़ते हुए बबलू को कई ऐसे रास्ते मिले जहां उसने तय किया कि कौन सा मोड़ सुरक्षित है और कौन सा मोड़ अंधेरे में खो जाने का खतरा पैदा करता है। उसके पास मौजूद जादुई गदा ने भी उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। गदा की सुनहरी चमक हर बार जब भी बबलू किसी कठिन निर्णय के सामने आता, एक संकेत देती कि सही रास्ता कौन सा है। अज्ञात चुनौतियां और हृदय की धड़कन। गुफा की गहराइयों में प्रवेश करते ही हवा बदल गई। यहाँ अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य अग्नि स्रोत चलता हो। दीवारों पर उकेरे हुए चित्र अब और भी जीवंत प्रतीत हो रहे थे, मानो वे स्वयं कहानी कहने लगे हों। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने गुफा की खामोशी को चीर दिया। जिसने भी यहाँ प्रवेश किया है, उसे अपनी सच्चाई का प्रमाण देना होगा। यह आवाज सुनते ही बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने मन के अंदर गहराई से सोचा, क्या उसका दिल वाकई साहस और सच्चाई से भरा है। उस पल उसके मन में संकल्प की नई लौ जल उठी। उसने गुफा के भीतर एक छोटी सी खुली जगह पाई, जहां एक प्राचीन कलश रखा हुआ था। कलश के ऊपर कई चिन्ह उकेरे थे, जो एक चुनौती का आह्वान कर रहे थे। बबलू ने कलश के पास जाकर उसे खोला और देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी किताब मिली, जिसमें दफ्तर की तरह लिखी हुई पहेलियां थीं। किताब के पन्नों पर लिखा था कि खजाने का असली महत्व सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और दिल की सच्चाई में ही छुपा है। ज्ञान की रोशनी और आत्मपरीक्षा। किताब की पहली पहेली ने बबलू से पूछा, कौन सी चीज है जो दान भी देती है, लेकिन जब लिया जाए तो धन का आभास कराती है। कुछ पल सोचने के बाद बबलू ने उत्तर दिया, वित्त नहीं, बल्कि ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इंसान को असली संपन्नता मिलती है। जैसे ही उसने यह उत्तर दिया, किताब के पन्नों से एक सुनहरी रोशनी निकली और गुफा की दीवारों पर उजाले की किरणें फैल गईं। गुफा के भीतर अब एक नई राह खुल गई थी, एक संकीर्ण पथ जो सुनहरे प्रकाश में डूबा हुआ था। यह पथ बबलू को सीधे स्वर्ण गुफा की ओर ले जा रहा था, जहां असली खजाने का रहस्य छुपा था। उसने देखा कि रास्ते के किनारे पुराने पत्थरों पर लिखे संदेश थे, जिनमें यह संकेत था कि हर चुनौती के बाद एक नई सीख मिलती है और उस सीख के साथ चलता हुआ व्यक्ति ही सच्ची सफलता पा सकता है। गुफा के अंत में नई शुरुआत। गुफा के अंत में बबलू ने एक विशाल द्वार देखा, जिस पर प्राचीन कथा के सारे रहस्य उकेरे गए थे। द्वार पर लिखा था, सच्चाई का सम्मान करो और साहस से बढ़ो, इसी मार्ग पर उजागर होगा असली धन। बबलू ने गहराई से सांस ली। उसके मन में अब न केवल स्वर्ण गुफा का सपना था, बल्कि उसने यह भी समझ लिया था कि असली खजाना उसकी यात्रा, अनुभव और उन सब चुनौतियों में छुपा है जो उसने पार की थीं। उसकी जादुई गदा अभी भी हल्की सी चमक रही थी, मानो वह उसे यह संदेश दे रही हो कि आगे आने वाला रास्ता भी रोशन है। जैसे ही उसने द्वार को खोलने का निर्णय लिया, एक हल्की सी कंपन हुई। द्वार के पार उसके स्वागत में एक विशाल हल्की सी आभा थी, जिसमें सुनहरे खंड, चमकते रत्न और अद्भुत मूर्तियां शान-ए-हयात का एहसास दिला रही थीं। लेकिन इस द्वार के पीछे का रहस्य सिर्फ उसी साहसी की पहुंच में था जो अपने मन की गहराई से परीक्षण कर सके। बबलू ने ध्यान से उस द्वार की ओर देखा और अपने आप को तैयार किया। अब उसकी यात्रा अगले मुकाम पर थी, जहां से सभी चुनौतियां एक नए अध्याय के रूप में सामने आने वाली थीं। निष्कर्ष और अगली राह। भाग 4 के अंत में बबलू ने न केवल नागकन्या से मिलने और उसकी परीक्षा देने का साहस दिखाया, बल्कि आत्म साक्षात्कार के एक नए चरण में भी प्रवेश किया।
गुफा के अंत में मिले संदेश ने उसे यह समझाया कि असली खजाना केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि उसके दिल में, उसके अनुभवों में और सच्ची सीखों में छुपा है। जैसे ही वह उस द्वार के पार बढ़ा, उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा था, किंतु उसके मन में एक अटल विश्वास था कि हर कदम, हर चुनौती उसका भविष्य आकार देगी। उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी, स्वर्ण गुफा के रहस्यों को उजागर करने की ओर, और साथ ही उसके अंदर छुपी गहरी सच्चाइयों का सामना करने की ओर। इस अध्याय ने बबलू को सिखाया कि स्वयं के भीतर झांकना, अपने अनुभवों से सीख लेना और चुनौतियों का सामना करना ही असली साहस है। और यही सीख उसे आने वाले दिनों में भी मार्गदर्शित करेगी। आगे का रास्ता भी रोमांच से भरा है। अगले भाग में बबलू स्वर्ण गुफा के रहस्यमय आंतरिक कमरे में प्रवेश करेगा, जहां उसे न केवल खजाने की असली परिभाषा मिलेगी, बल्कि जंगल के पुराने इतिहास और अपनी असली पहचान का भी पता चलेगा। क्या आप तैयार हैं अगला अध्याय भाग 5 स्वर्ण गुफा का रहस्य जानने के लिए? इस अध्याय में बबलू के साहसिक निर्णय, आत्मिक परीक्षा और खजाने के अंतिम रहस्य का खुलासा होगा, जो उसके पूरे सफर का सार होगा। यह चौथा भाग न केवल सर्पद्वीप की यात्रा और नागकन्या की परीक्षा का वर्णन करता है, बल्कि बबलू के व्यक्तित्व में बदलते विश्वास और आत्मज्ञान की कहानी भी बयां करता है। हर कदम पर उसने सीखा कि चुनौतियां केवल उस समय प्रभाव डालती हैं जब हम उनके सामने अपनी असली ताकत को पहचानें। बबलू की यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर अग्रसर है, जहां उसके दिल की गहराइयों में छुपा खजाना, ज्ञान और साहस उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।